हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। यही जो कला एवं संस्कृति वाला पार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो रीट का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे वीडियो हो या फिर कोई पुलिस का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी लेवल के एग्ज़ाम राजस्थान के जो हैं उन सभी के लिए कला संस्कृति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम कला एवं संस्कृति का जो पार्ट है, त्योहार वाला जो टॉपिक है उसको हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो त्योहारों में सबसे पहला जो महीना माना जाता है हिंदी में, वो चैत्र मास को माना जाता है। चैत्र माह है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक कृष्ण पक्ष है और दूसरा है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में जो है धुलंडी आती है, फिर रंग पंचमी है, फिर शीतलाष्टमी है, घुड़ला है, ऋषभ देव जयंती है। और इसके बाद जो शुक्ल पक्ष है उसमें हमारे नव संवत्सर आते हैं, नवरात्र आते हैं, बसंत नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, अरुंधति व्रत होती है, गुड़ी पड़वा होता है जिसे सिंजारा होता है, और गणगौर होती है, दुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी, कैला देवी का मेला लगता है, रामनवमी होती है, महावीर जयंती होती है, संत पीपा जी की जयंती मनाई जाती है जो कि पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, और हनुमान जयंती है, यह भी पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। तो पहला है जो चैत्र माह का पहला त्यौहार है वह है धुलंडी। यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। चैत्र माह की कृष्ण प्रतिपदा को होली के दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। इस दिन होली की अवशिष्ट राख की वंदना की जाती है। वह रंग व गुलाल आदि से सभी होली खेलते हैं। इसी दिन गणगौर पूजन प्रारंभ होता है। बसंतोत्सव शुरू हो जाता है। बादशाह मेला होता है जो कि ब्यावर में लगता है। फूलडोल मेला लगता है, यह शाहपुरा में मनाया जाता है। कोड़ा मार होली होती है जो भिनाई में है, और देवर भाभी की होली जो ब्यावर में है। इसमें से आपको बता देती हूँ कि फूलडोल मेला जो शाहपुरा का है और एक कोड़ा मार होली है, ये इम्पॉर्टेंट है, और बादशाह मेला है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको थोड़ा अच्छे से देख लें। फिर है श्री महावीर जी की लठमार होली। इसमें पुरुष महिलाओं के साथ खेलते हैं, महिलाएं लठ मारती हैं। फिर दूसरा है बाड़मेर की होली। यह पत्थर मार होली के रूप में प्रसिद्ध है। इस अवसर पर ईलो जी की सवारी निकाली जाती है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ईलो जी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो वह है बाड़मेर में। ठीक है। फिर है मेवाड़ की होली। यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा भगोरिया होली खेली जाती है। इस दिन कोटा के आवा का नान तथा शेखावाटी में गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। फिर है शीतलाष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। शीतलाष्टमी को ठंडा भोजन खाया जाता है, जिसे कहा जाता है इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है तथा इसे चेचक के प्रकोप को दूर करने वाली देवी भी कहते हैं। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है, जो कि चाकसू अभी क्या है, जयपुर ग्रामीण में बना है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात चाकसू वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ आपको, यह अभी जो नए ज़िले बने हैं उसके अकॉर्डिंग ही है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। फिर है घुड़ला पर्व। यह चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। यह जोधपुर के राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार घुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीय तक मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं गीत गाती हुई कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए घड़े में दीपक जलाकर गीत गाती हुई आती हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को इन घुड़लों को पानी में बहा दिया जाता है। घुड़ला त्यौहार के संबंध में कहा जाता है कि 1491 में ईस्वी में अजमेर का हाकिम मालू खां पिपाड़ पर आक्रमण कर 140 स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था। तो जोधपुर का जो सातल देव था, इन स्त्रियों को मुक्त कराने पहुंचा। कोसाना नामक स्थान पर उसने मालू खां के सेनापति घुड़ले खां को परास्त कर स्त्रियों को मुक्त करवा दिया। युद्ध में राव सातल घायल हो गए तथा चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी मृत्यु हो गई। राव सातल की स्मृति में इसी समय से
छिद्रयुक्त घड़े में दीपक रखकर यह त्यौहार मनाया जाता है। फिर है चैत्र शुक्ल एकम। इसे हिंदुओं का नव वर्ष इस दिन से शुरू हो जाता है। नवरात्रों का प्रारंभ भी इसी दिन से होता है। फिर है सिंजारा, यह भी चैत्र शुक्ल पक्ष में ही आते हैं। सिंजारा चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। यह त्यौहार पुत्री और पुत्रवधू के प्रति प्रेम का प्रतीक है। गणगौर व छोटी तीज के एक दिन पूर्व सिंजारा भेजा जाता है। फिर है गणगौर, यह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती हैं। यह गण जिन्हें शिव का प्रतीक माना जाता है तथा गौर यानी पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है। ईसर को शिव का प्रतीक और ईसरी को पार्वती की पूजा गणगौर पर की जाती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर की प्राप्ति की कामना करती हैं। इस दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। घीघा गवर जो है वह उदयपुर की है तथा घीघा बेंतमार जो है वह मारवाड़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसके बाद में हम नाथद्वारा में आ जाते हैं। तो फिर नाथद्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है, जो कि चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। प्रसिद्ध गणगौर उत्सव का प्रारंभ पार्वती की गौनी का अपने पिता के घर से पुनः लौटने और उसकी सखियों का स्वागत गान को लेकर हुआ था। गणगौर का त्यौहार जो है वह 18 दिन तक चलता है। राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। अभी ये देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस त्यौहार पर गीत गाए जाते हैं, तो वह है गणगौर। फिर है रामनवमी, यह चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है। फिर है, अभी हमने चैत्र माह के सारे त्यौहार पढ़ लिए हैं। अभी हम वैशाख माह के जो त्यौहार हैं उनको पढ़ेंगे। इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक है कृष्ण पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में वैशाख महीने में वल्लभाचार्य जयंती आती है और शुक्ल अधिकतर जो त्यौहार हैं वो शुक्ल पक्ष में ही मनाए जाते हैं। वैशाख में पहले तृतीया को आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, और इसी दिन परशुराम जयंती भी होती है। फिर है शंकराचार्य और सूरदास जी की जयंती। फिर है रामानुजाचार्य जयंती। फिर नरसिंह जयंती। फिर आती है बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गौतमेश्वर मेला लगता है, मातृकुंडिया का मेला लगता है, जो पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। फिर है आखा तीज। पहला जो है आखा तीज है, वैशाख के महीने का पहला त्यौहार आखा तीज होता है। आखा तीज या अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। राज्य में कृषक वर्ग में 7 अन्नों तथा हल का पूजन करके शीघ्र वर्षा की कामना के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सतयुग त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन घीघा गणगौर अमर सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। संपूर्ण वर्ष में यह एक बहुत बड़ा अभूत सावा है। इस दिन राज्य में हजारों विवाह, विशेषतः बाल विवाह होते हैं। इस दिन बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। किस दिन की गई थी? अक्षय तृतीया को, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख पीपल पूर्णिमा आती है। महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, उस दिन जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। तो यह हमारा वैशाख का महीने का त्यौहार थे। अभी हम पढ़ेंगे ज्येष्ठ माह के त्यौहार। ज्येष्ठ माह के त्यौहार, इनमें भी 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक कृष्ण पक्ष है और दूसरा शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष में देखेंगे तो वट सावित्री व्रत है, जिसे वड कहते हैं। शीतला माता मेला है और सीताबाड़ी मेला है। ये सभी अमावस के दिन ही लगते हैं। फिर शुक्ल पक्ष में महाराणा प्रताप जयंती है। निर्जला एकादशी है, जिसे भीम 11 भी कहते हैं। फिर है एक कबीर जयंती, यह भी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। फिर है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत या बड़ मावस ज्येष्ठ अमावस्या के दिन होती है। इस व्रत से स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियां बड़ या
यानी बरगद की पूजा करती हैं। फिर है निर्जला एकादशी, यह ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन इस एक एकादशी को व्रत रखने से वर्ष की शेष सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। इस दिन बिना जल के व्रत किया जाता है। अभी हमारी ज्येष्ठ वाली भी सारे त्यौहार हमने पढ़ लिए हैं। अभी हम आषाढ़ माह के त्यौहार पढ़ेंगे। तो इनमें है, इनको भी 2 पार्टों में डिवाइड किया है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में आषाढ़ माह में सिर्फ योगिनी एकादशी आती है और शुक्ल पक्ष में आता है माकड़ जी का मेला, जगन्नाथपुरी यात्रा, भड़ला नवमी, देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनोत्सव और हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसे ही योग और गुरु पूर्णिमा। पहला है योगिनी एकादशी। ये आषाढ़ कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। इस दिन से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। फिर है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन गुरु का पूजन होता है। इसे व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाते हैं हमारे श्रावण मास के त्यौहार। श्रावण मास में को भी हम 2 पक्षों में डिवाइड करेंगे, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में हमारे पंचमी तिथि को नाग पंचमी आती है, फिर नवमी को निडरी नवमी आती है और फिर कामिका एकादशी कामदा एकादशी होती है। फिर हरियाली अमावस्या, फिर मांगली आवास मेला आता है जो डिग्गी कल्याण जी मेला है, अमावस्या को लगता है। फिर शुक्ल पक्ष में है छोटी तीज है, श्रावणी तीज है, हरियाली तीज जिसे झूला तीज, श्रवा तीज या तीज मेला या तीज की सवारी भी इसी दिन निकलती है। फिर इसी शुक्ल पक्ष में रक्षाबंधन आता है। श्रावण माह में आता है रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं और सप्त ऋषि व मांडने का पूजन किया जाता है। गायत्री जयंती होती है, संस्कृत दिवस भी इसी पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर है पहले नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी। इस दिन नाग की पूजा की जाती है। इस दिन घर के दरवाजे के दोनों ओर गोबर से नाग का चित्र अंकित किया जाता है। कहीं कहीं यह त्यौहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है। फिर है निडरी नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी को इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। फिर है कामिका एकादशी व्रत, श्रावण कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। कामिका एकादशी व्रत निम्बार्कों का रोहिणी व्रत है। कामिका व्रत को वैष्णव का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। फिर है हरियाली अमावस्या, इस दिन खीर और मालपुए भोजन में बनाते हैं। हरियाली अमावस्या को अजमेर के मांगली आवास गांव में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है। ठीक है। फिर है श्रावणी अमावस्या। श्रावणी अमावस्या को बूढ़ा जोहड़ मेला तथा डिग्गी मेला, डिग्गीपुरी राजा का मेला लगता है। इस दिन विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया था। श्रावणी अमावस्या को श्रावणी सोमवार, श्रावण के सभी सोमवारों को लड़कियां भगवान शिव की पूजा करके खाना खाती हैं। फिर है छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तीज के साथ ही त्यौहार का आगमन माना जाता है जो गणगौर के साथ समाप्त होती है। कहते हैं न तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज के साथ त्योहारों का आगमन मनाया जाता है तथा गणगौर के साथ समाप्ति होती है। इस दिन झूला झूलने की परंपरा है। तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। छोटी तीज के लिए कहा जाता है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस दिन विवाहित स्त्री को उनके पीहर से सिंजारा या श्रृंगार सामग्री आदि वस्त्र भेजे जाते हैं जिसमें लहरिया ओढ़नी या साड़ी मुख्य है। श्रावण तीज त्यौहार का वर्णन सुंधा अभिलेख में मिलता है। फिर है रक्षाबंधन, यह श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह मुख्यतः ब्राह्मणों का त्यौहार माना जाता है। रक्षाबंधन को नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा।
प्राचीन काल में इस दिन बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ की जाती थी, अतः श्रावणी का दिन विद्या आरंभ का दिन माना जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजन करते हैं। इसे नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। तो अब ये भी पता चल गया है कि बर्फ़ का शिवलिंग कब बनता है। फिर है भाद्रपद माह। इसमें 2 पक्ष हैं। कृष्ण पक्ष में कजली या सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज, जिसे बड़ी तीज भी कहते हैं, यह आती हैं। इस दिन नीम की पूजा होती है। ऊट छठ या चंदन छठी होती है। हल छठ आता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है। गोगा नवमी आती है। गोगा मेडी मेला आता है। बछबारस आती है, जिसमें गाय और बछड़ी की पूजा की जाती है। और वत्स द्वादशी आती है। वैदिक धेनु द्वादशी आती है। सतिया अमावस्या आती है। फिर जो इनका शुक्ल पक्ष है, इसमें भादवी दूज आती है। बाबेरी बीज आती है। हरितालिका तीज है। उमा महेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, शिवा चतुर्थी, चुंगी जैन तीर्थ, पांडुपुल मेला, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, दधीची जयंती, भरतरी मेला, निम्बार्क का मेला, तेजा दशमी, विश्वकर्मा, धूप सुगंध दशमी जयंती और खिजड़ली मेला भी भाद्रपद में ही आता है। जलजूलनी एकादशी आती है। जलजूलनी 11 आती है और रेवाड़ी 11 भी कहते हैं। इसे अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। ये सभी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। तो हम इसे देखेंगे। पहले है बड़ी तीज। इसे सातुड़ी तीज या कजली तीज कहते हैं या बूढ़ी तीज भी कहते हैं। यह कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर गायों का पूजन करते हैं। 7 गायों के लिए आटे की 7 रोटी बनाकर उन्हें खिलाकर ही भोजन ग्रहण किया जाता है। कजली तीज मेला बूंदी में लगता है। बड़ी तीज को नीम की पूजा की जाती है। फिर है कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्र कृष्ण अष्टमी, इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह नाथ द्वारा राजसमंद में जन्माष्टमी का मेला लगता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन जाम्बू जी का जन्म हुआ था तथा इस दिन नरहड़ के पीर का उर्स भी मनाया जाता है। फिर है गोगा नवमी। भाद्र कृष्ण नवमी, इस दिन गोगा जी तथा मांगलिया मेहा जी की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी नामक स्थान पर मेला लगता है। हरितालिका तीज, भाद्र शुक्ल तृतीया को इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। इस व्रत को सभी स्त्रियां कर सकती हैं। पूरे दिन निराहार रहकर सायंकाल स्नान आदि के पश्चात पार्वती व शिव की पूजा की जाती है। 13 प्रकार के व्यंजन बनाकर कल्पे जाते हैं। शिवा चतुर्थी, इसे भाद्र कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां उपवास करती हैं तथा अपने सास ससुर को घी, गुड़, लवण आदि से बना भोजन कराती हैं। फिर है गणेश चतुर्थी। यह शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र में यह पर्व विशिष्ट रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहते हैं। शेखावाटी में इस दिन लड़कों के सिंजारे आते हैं। इस दिन गणगौर सवाई माधोपुर का मेला, रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है, वहाँ मेला लगता है। गणेश चतुर्थी के दिन नवविवाहित युवकों को सिंजारा भेजा जाता है। फिर है गणेश ऋषि पंचमी। यह भाद्र शुक्ल पंचमी को आती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन हेतु किया जाता है। गणेश जी का कलश, नवग्रह तथा सप्त ऋषि व अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है। माहेश्वरी समाज में इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। किस दिन? ऋषि पंचमी को। फिर है राधा अष्टमी। भाद्र शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। यह राधा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अजमेर के निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद में मेला भरता है। फिर है विश्वकर्मा जयंती। यह भाद्र शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इस दिन यंत्र और औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन तेजा दशमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। फिर है रामदेव जयंती। यह भाद्रपद शुक्ल दशमी को बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है।
जल झूलनी एकादशी, यह भाद्र शुक्ल एकादशी को आती है। इस दिन देवों की मूर्तियों को पालकियों व विमानों में गाजे बाजे के साथ लेकर जलाशय के पास जाते हैं तथा स्नान करवाया जाता है। जल झूलने को ढोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष आते हैं उसके बाद। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं तथा आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इस अवधि में श्राद्ध किया जाता है। बुजुर्गों की मृत्यु तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना ही श्राद्ध है। इस संस्कार को कनागत कहते हैं। फिर है सांझी। इस त्योहार में 15 दिन यानी भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक कुंवारी कन्याएं भांति भांति की सांझियाँ बनाती हैं व पूजा करती हैं। केले के पत्तों से सांझी पूजन नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत से एग्जाम्स में आया है। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। यह क्वेश्चन है कि केले के पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। फिर आती है सत्या अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या को भाद्रपद की अमावस्या को सत्या अमावस्या के नाम से जाना जाता है। फिर है बछबारस। बछबारस भाद्र कृष्ण द्वादशी को। भाद्र कृष्ण द्वादशी के दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन गाय व बछड़ों की सेवा की जाती है। फिर है आश्विन माह। आश्विन माह के त्योहारों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो पहले हम कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे। तो कृष्ण पक्ष में सबसे पहले श्राद्ध पक्ष आता है। उसके बाद महाश्राद्ध और सर्वपितृ जाम्बूजी का मेला अमावस्या के दिन आता है। उसी दिन महाश्राद्ध भी होता है, यानी सर्व पितरों का श्राद्ध होता है। फिर है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाती हैं। नवरात्रा एकम से। इसमें फिर दुर्गा अष्टमी आती है, होली अष्टमी आती है। फिर विजयादशमी या जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। फिर है शरद पूर्णिमा, जिसे रास पूर्णिमा कहा जाता है। क्षीरोत्सव, जिसमें खीर बनाई जाती है और खीर का प्रसाद बनाकर भोग लगाया जाता है। फिर है वाल्मीकि जयंती है। संप सभा दिवस है। कार्तिक स्नान प्रारंभ, यह कार्तिक पूर्णिमा को स्टार्ट हो जाता है। फिर है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक होता है। दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी संपूर्ण भारत में, विशेष पश्चिमी बंगाल में उल्लासपूर्वक मनाई जाती है। नवरात्रा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रे मनाए जाते हैं। इस अवसर पर दुर्गा देवी की पूजा की जाती है तथा 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। इस अवसर पर जयपुर में शीला देवी के मंदिर में पूरे 9 दिन तक मेला लगता है। फिर है दशहरा, जो आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय पाई थी, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। फिर है राजपूत लोग इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। राजस्थान में कोटा एवं भारत में मैसूर शहर में दशहरे के दिन सबसे बड़ा मेला लगता है। दशहरे के दिन शमी वृक्ष यानी खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है तथा लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार राजस्थान के शासक इसी दिन शिकार का बहाना बनाकर पड़ोसियों के विरुद्ध अभियान शुरू करते थे। मुगल सम्राटों में जहांगीर दशहरा देखने का शौकीन था। फिर है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा भी कहते हैं इसमें। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। रात्रि को खीर बनाकर पूरी रात चांदनी रात में रखकर सुबह खाई जाती है। फिर है कार्तिक माह। कार्तिक माह में जो कृष्ण पक्ष आता है उसमें करवा चौथ आती है, अहोई अष्टमी है, धनतेरस है, रूप चतुर्दशी आती है, दीपावली, महालक्ष्मी पूजन, महावीर स्वामी निर्वाण दिवस आता है, दयानंद सरस्वती पुण्यतिथि आती है जो कि अमावस्या को आती है। फिर है शुक्ल पक्ष में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट, भैया दूज, यम द्वितीया और गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। आंवला नवमी
अक्षय नवमी भी कहते हैं इसे। देवोत्थान एकादशी होती है, देव प्रबोधनी एकादशी होती है जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, त्रिपुर पूर्णिमा जयंती मनाई जाती है, कपिल मूली का मेला लगता है और चंद्रभागा मेला लगता है, पुष्कर मेला भी लगता है इस दिन पूर्णिमा को। ये है पहला है करवा चौथ। यह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। यह त्यौहार स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। इस दिन स्त्रियां सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। फिर है अहोई अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं। इस दिन त्यौहार पर शाहू माता व उनके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। फिर है तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी नामक पौधे की महिमा वैदिक ग्रंथों के साथ साथ धर्मशास्त्रों में भी वर्णित की गई है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। धनतेरस। यह कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। इस दिन धन्वंतरी वैद्य जी